हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। जैसे कि मैंने पोस्ट डाला था कि मैं नोटिफिकेशन जो है सॉरी डिटेल में बताऊंगी। तो आज मैं आई हूँ आपके साथ आपके सामने उत्तराखंड लोक सेवा आयोग का एक नया और बहुत ही इम्पॉर्टेंट और मोस्ट अवेटिंग नोटिफिकेशन की डिटेल लेकर। तो चलिए जान लेते हैं। और जी हाँ, आपने थंबनेल देख ही लिया होगा। ये है एसआई की जो हमारी वैकेंसी आई है उत्तराखंड में यूकेपीएससी के द्वारा। तो चलिए जान लेते हैं इसके बारे में। तो सबसे पहले देखिए, इसमें लिखा है कि गृह विभाग के अंतर्गत उप निरीक्षक अग्निशमन द्वितीय अधिकारी और पीएससी आईआरबी परीक्षा ये है 2024 की, ठीक है ना। और इसकी ये विज्ञापन जो है 31 जनवरी को आ गया था और ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि है 20 फरवरी 2024, ठीक है। तो चलिए जान लेते हैं इसके अति महत्वपूर्ण निर्देश, ठीक है। देखिए इसमें लिखा है कि अभ्यर्थी, सेकंड पॉइंट देख लेते हैं। अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर लें कि ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि जो है वो 20 फरवरी 2024 तक है, ठीक है ना। और तब तक आपकी जितनी भी इसमें अनिवार्य शैक्षिक अर्हताएँ दी हैं और अन्य अर्हताएँ दी हैं वो आपको अचीव करी हुई होनी चाहिए, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर लिखा है, देखिए, अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन करने से पूर्व विज्ञापन में वर्णित सभी निर्देशों को भली भांति अध्ययन कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए लिखा है कि अगर आपने फर्जी प्रमाण पत्र का इस्तेमाल किया तो आपको अधिकतम 5 वर्षों के लिए डिबार कर दिया जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद देखिए, जब इसकी अंतिम तिथि हो जाएगी उसके पश्चात जो है एडिट और करेक्शन के लिए एक बार पुनः लिंक को खोला जाएगा। वैसे तो आप लोग ये नौबत नहीं आने दीजिएगा, लेकिन फिर भी अगर किसी का गलत हो जाता है तो एक बार लिंक खोला जाएगा। तो उस समय आपको जो है थोड़ा अवेयर रहना पड़ेगा कि वो डेट कब से कब रहेगी, ठीक है। अब देखिए आगे लिखा है कि ये देखिए, दिनांक 23 सितंबर 2022 एवं शासनादेश संख्या 70793/2022 में दिनांक 14 अक्टूबर 2022 के क्रम में माननीय आयोग के निर्णय दिनांक 14 अक्टूबर 2022 के अनुपालन में अभ्यर्थियों को परीक्षा शुल्क एवं प्रोसेसिंग शुल्क से छूट प्रदान की गई है, ठीक है। चलिए आगे जान लेते हैं। रिक्तियों का विवरण, ठीक है। तो इसमें जो है रिक्तियां जो है, टोटल रिक्तियों की संख्या इसमें 222 है और इसमें लिखा है कि ये रिक्तियां घट बढ़ भी सकती हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले जो पद का नाम है वो है उप निरीक्षक नागरिक पुलिस, ठीक है, जिसमें कि टोटल पदों की संख्या है 108, ठीक। अब देखिए इसमें कैटेगरी वाइज दिया हुआ है, आप देख लीजिएगा कि आप लोग किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। उत्तराखंड महिला को 30% का यहाँ पे आरक्षण मिला है। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, पूर्व सैनिक और उत्तराखंड प्रभावित या अनाथ बच्चे, सबके लिए यहाँ पे वैकेंसी की डिटेल लिखी हुई है। और ऐसे ही उप निरीक्षक के लिए भी, ठीक है। तो इसमें जो है यहाँ पे डिटेल दिया है पद के बारे में, ठीक है। यहाँ पे जो वेतनमान रहने वाला है ये लेवल 7 का रहेगा, ठीक है। आयु इसमें आपकी मांगी है न्यूनतम 21 वर्ष से अधिकतम 28 वर्ष, ठीक है। और इसमें आपकी एजुकेशन मांगी है, ग्रेजुएशन होना चाहिए किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से, ठीक है। और भूतपूर्व सैनिकों के लिए इसमें इंटरमीडिएट माना जाएगा, ठीक है। अधिमान्य अर्हता मतलब जिसमें आपको जो है थोड़ा बेनिफिट मिलेगा, उसमें यह है कि कम से कम प्रादेशिक सेना में 2 वर्ष की सेवा हो और एनसीसी का जो है बी प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो, ठीक है। अब उसके लिए इसमें जो है फिजिकल जो आपकी शारीरिक अर्हताएँ मांगी गई हैं वो निम्नलिखित हैं। देखिए, सीधी भर्ती हेतु शारीरिक मानक परीक्षा में ऊंचाई आपकी, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है पुरुष अभ्यर्थियों के लिए, ठीक है, अनारक्षित मतलब जनरल कैटेगरी के लिए और ईडब्ल्यूएस वालों के लिए यहाँ पे न्यूनतम आपकी हाइट होनी चाहिए 167.70 सेंटीमीटर, और वही महिलाओं के लिए 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और पर्वतीय क्षेत्र के स्टूडेंट्स को 5 सेंटीमीटर की छूट मिलती है, तो यहाँ पर ये हो गया 162.60 सेंटीमीटर, और वैसे महिलाओं के लिए 147 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ऐसे ही सीने की माप भी यहाँ पे दी हुई है, फुलाए और बिना फुलाए होने पे, ठीक है। तो आप ये देख लीजिएगा। और शारीरिक वजन जो है ये महिलाओं के लिए है कि 45 किलोग्राम न्यूनतम होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद इसमें लिखा है कि जब आप ये जो आपका हाइट और ये चेस्ट वाला जो है ये आप इसमें क्लियर हो जाते हैं, पास हो जाते हैं, तो उसके बाद आपको शारीरिक दक्षता परीक्षा देना होगा, जिसमें कि आपके अलग अलग इवेंट लिखे हुए हैं। जैसे क्रिकेट बॉल थ्रो है, इसमें भी आपका जो है क्वालिफाई करने का कितना मीटर रहेगा वो लिखा हुआ है। जैसे कि क्रिकेट बॉल थ्रो के लिए
पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 50 मीटर है और महिलाओं के लिए 20 मीटर क्वालिफाइंग, ठीक है। वैसे लंबी कूद रहेगा, चिन अप रहेगा, ये सिर्फ पुरुष अभ्यर्थियों के लिए रहेगा। वैसे दौड़ व चाल का है, दंड बैठक, ये भी सिर्फ केवल पुरुष अभ्यर्थियों के लिए है। और स्किपिंग जो है मतलब रस्सी कूद, वो सिर्फ महिलाओं के लिए है। तो उसके बाद देखिए शटल रेस भी है, ये भी सिर्फ महिलाओं के लिए है, ठीक है। उसके बाद आपका मेडिकल होगा, ठीक। उसके बाद यहाँ पे लिखा है कि अगला पद जो है वो है गुल्म नायक, ये पुरुषों के लिए है, ठीक है। PSC IRB, इसमें 89 पद है। इसमें भी कैटेगरी वाइज आपको दिया हुआ है कि किस में कितने पद रहेंगे। ये भी लेवल 7 का है और इसमें भी सेम ही आपकी आयु मांगी है 21 से 28 वर्ष, और इसमें भी एजुकेशन वही मांगी है, ग्रेजुएशन होना चाहिए, ठीक है। अब उसके बाद देखिए इसमें भी जो है आपको पहले फिजिकल होगा, और इसमें देखिए फिजिकल में भी लगभग सेम ही है ऊंचाई का, क्योंकि ये सिर्फ पुरुषों के लिए है तो इसमें सिर्फ पुरुषों की डिटेल आपको दिखाई देगी, ठीक है। उसके बाद इसमें भी शारीरिक दक्षता परीक्षा होगी उसी की तरह, और फिर मेडिकल होगा, ठीक है। अगला जो पद है वो है अग्निशमन द्वितीय अधिकारी। इसमें भी यहाँ पे रिक्त पदों की संख्या टोटल जो है 24 है, और कैटेगरी वाइज यहाँ पे दिखाया गया है। इसमें भी आपका वेतन जो रहेगा वो लेवल 7 रहने वाला है, और आयु जो है 21 से 28 वर्ष, ठीक है। और शैक्षिक अर्हता, इसमें देखिए इसमें लिखा है कि आपको विज्ञान में स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष कोई शैक्षिक योग्यता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद दूसरा तो वही है कि भूतपूर्व सैनिकों के लिए शैक्षिक योग्यता इंटरमीडिएट विज्ञान वर्ग या उसके समकक्ष होनी चाहिए, ठीक है। और इसमें लिखा है कि यदि आपने केंद्र या राज्य सरकार द्वारा किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से कम 6 माह का कंप्यूटर एप्लीकेशन में सर्टिफिकेट लिया हुआ है तो आपको प्रायोरिटी दी जाएगी। तो इसमें भी यहाँ पे जो है ये फिजिकल आपकी एलिजिबिलिटी यहाँ पे लिखी हुई है, जो कि आपको क्वालिफाई करनी होगी, ये आप लोग चेक कर लीजिएगा। वैसे ही मेडिकल रहेगा इसमें भी, ठीक है। अब देखिए आयु का है अगला हमारा पॉइंट। तो इसमें लिखा है कि आपकी न्यूनतम आयु जो है ये काउंट होगी 1 जुलाई 2024 को, ठीक है। 1 जुलाई 2024 तक आपकी आयु जो है वो 21 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए और 28 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब उसके बाद देखिए इसमें एक बात और लिखी है कि क्योंकि आपको पता ही है कि ये आवेदन जो है ये पहले भी आया था नोटिफिकेशन 2022 में, तो जिन अभ्यर्थियों ने उस समय भी आवेदन किया था तो उनकी आयु जो है 1 जुलाई 2021 का माना जाएगा उनका। उस समय उनकी आयु न्यूनतम 21 वर्ष होनी चाहिए और अधिकतम 29 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो अगर आपने पहले फॉर्म भराया है और अगर आपकी उम्र अभी 28 वर्ष से अधिक हो गई है तो आप लोग काउंट कर लीजिएगा कि आपकी एज 1 जुलाई 2021 को कितनी थी। उस समय आपकी एज 21 से 29 के बीच में होनी चाहिए, तो आप अपीयर हो सकते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट यहाँ पे लिखा है कि जैसे कि आपने भी इससे पहले देखा था कि आपको हाइट में जो है छूट मिल रही थी पर्वतीय क्षेत्र के निर्धारण की वजह से, तो यहाँ पे इन्होंने कैटेगराइज कर रखा है कि किस किस को छूट मिलेगी, ठीक है। तो ये आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक। उसके बाद है आयु सीमा में छूट, ठीक। तो यहाँ पे देखिए उत्तराखंड के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग को 5 वर्ष की छूट मिलेगी। वैसे ही स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के जो आश्रित हैं उनको भी 5 वर्ष की छूट मिलेगी, ठीक है। अब इसमें आप आगे डिटेल में पढ़ लीजिएगा। जो इसमें लिखा है जैसे कि जिन्होंने पूर्व सैनिक हैं उन्हें 3 वर्ष से जो है छूट मिलेगी, इस टाइप का इसमें लिखा हुआ है, ठीक है। अब उसके बाद हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीयता वही है, आप भारत के नागरिक होने चाहिए, ठीक है। और अदर स्टेट के बच्चे भी ये फिल कर सकते हैं फॉर्म, ठीक। उसके बाद इसमें जो है वैवाहिक परिस्थिति देख लीजिए आप। इसमें कोई भी ऐसा पुरुष अभ्यर्थी पात्र नहीं होगा जिसकी एक से अधिक पत्नी जीवित हो, या कोई भी ऐसी महिला अभ्यर्थी पात्र नहीं होगी जिसने ऐसे पुरुष से विवाह किया हो जिसकी पहले से एक पत्नी हो, ठीक है ना। वैसे ही फिर आरक्षण है, इसमें लिखा है कि आपको किस किस कैटेगरी में यहाँ पे आरक्षण मिलेगा, ठीक है। थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया क्या है वो लिखा हुआ है। देखिए यहाँ पे आवेदन जो है वो ऑनलाइन ही भरा जाएगा, आपको कोई ऑफलाइन नहीं भरना है, ठीक है। अब इसका प्रोसीजर देख लेते हैं। आपको क्या करना है कि वेबसाइट पे जाना है ukpsc.net.in पे या psc.uk.government.in पे जाना है। वहाँ पे जाके आपको मेन्यू बार में हाउ टू अप्लाई पे क्लिक करना है, ठीक है। तो चलिए मैं इसका एक अलग से वीडियो बनाऊंगी
कि आपको फॉर्म कैसे फिल करना है। आपको साइबर कैफ़े जाके ये करने की ज़रूरत नहीं है, आजकल लैपटॉप सबके घर पे होते हैं, तो आप ये फॉर्म खुद भी भर सकते हैं। ठीक है, और इसमें कोई गलती नहीं करनी है आपको। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें लिखा है कि जब आप फॉर्म भर लेते हैं उसके बाद आपको करेक्शन करने के लिए बीच में जो है लिखा है कि 5 कार्य दिवस के उपरांत, मतलब ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि जैसे 20 फरवरी है तो उसके 5 दिन के बाद जो है एडिट करेक्शन का लिंक खोला जाएगा, जो कि 10 दिन तक खुलेगा। तो अगर बाई चांस कोई गलती हो गई है तो आप उस समय उसको एडिट कर सकते हैं। और आपको ये जो फॉर्म है ये ऑनलाइन ही भरना है, आपको बाई पोस्ट कहीं भी कुछ भी नहीं भेजना है। ठीक है, और इसमें कोई शुल्क नहीं है। अब अभ्यर्थियों को जो है परीक्षा शुल्क एवं प्रोसेसिंग शुल्क में छूट दी गई है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें देखिए अभी है कि लिखित परीक्षा से रिलेटेड निर्देश हैं इसमें। ठीक है ना, इसमें है क्या लिखा है, देखिए इसमें जो लिखित परीक्षा आपकी होगी वो वस्तुनिष्ठ प्रकार की होगी, मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे एमसीक्यू टाइप। ठीक है ना, और उसमें आपकी नेगेटिव मार्किंग भी होगी। इसमें लिखा है कि 1/4 अंक काटा जाएगा, 1/4 आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी। अगर आप कोई क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं करते हैं तो उसका कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। ठीक है, देखिए उसके बाद इसमें लिखा है कि लिखित परीक्षा में जो है आपको कैलकुलेटर वगैरह कुछ भी इस्तेमाल करने को नहीं मिलेगा। ठीक है, और उसके बाद लिखा है देखिए यहाँ पे चयन परिणाम जो है वो आपके जो है वेबसाइट पे ही आएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको इसमें कोई भी अगर फॉर्म भरने में कोई दिक्कत आती है, कुछ आती है, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। थोड़ा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इन्होंने जो है डिटेल में दिया हुआ है। अगर आपके पास बहुत टाइम है या आप पहली बार फॉर्म भर रहे हैं तो आपको ये ज़रूर पढ़ना चाहिए। वैसे तो सभी को पढ़ना चाहिए, लेकिन मैं आपको यहाँ पे मेन चीज़ें ही बता रही हूँ। ठीक है, अब इन्होंने यहाँ से जो है फॉर्म उतना ही था वो तो नोटिफिकेशन, और उसके बाद इन्होंने यहाँ पे वही डिटेल दी हुई है कि सीधी भर्ती हेतु जैसा हमने अभी पढ़ा था ऊपर कि कैसे कैसे होगा। अब देखिए यहाँ पे हम उसका देख लेते हैं कि पेपर आपका कैसा रहेगा। अभी तक तो हमने वो देखा था कि आपका फिजिकल कैसा रहेगा। देखिए परीक्षा योजना, जैसे इसमें सबसे पहले लिखा है कि नागरिक पुलिस अभिसूचना अग्निशमन अधिकारी के लिए परीक्षा आपकी कैसे रहने वाली है। ठीक है ना, तो देखिए इसमें पहले आपके शारीरिक मानक परीक्षा, मतलब होता है कि उसमें आपकी हाइट और चेस्ट देखते हैं। अगर आप उसमें क्वालिफाई हो जाते हैं फिर आपकी शारीरिक दक्षता परीक्षा होती है, जिसमें कि आपकी दौड़, उठक बैठक, चिनअप्स, ये सब होता है। ठीक है, ये यहाँ पे डिटेल दी हुई है जो कि हमने अभी ऊपर जाना था। उसके बाद देखिए ये सब होगा, उसके बाद आपका इसमें होगा फिर आपका फिजिकल वगैरह होने के बाद, मेडिकल होने के बाद आपका रिटर्न होगा। तो रिटर्न का भी यहाँ पे इन्होंने जो है पैटर्न दिया हुआ है, ये देखिए। रिटर्न में आपका देखिए 2 पेपर हैं। प्रथम प्रश्न पत्र में है देखिए सामान्य हिंदी, जो कि हाई स्कूल स्तर का होगा, जिसमें कि प्रश्नों की संख्या होगी 20 और अधिकतम अंक 100, मतलब इसमें एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा। ठीक है, और इसी प्रथम प्रश्न पत्र का ही दूसरा पार्ट होगा, इसमें होगा आपका सामान्य बुद्धि एवं तर्क शक्ति परीक्षण। ठीक है, ये आपका इसमें 50 क्वेश्चन होंगे और इसमें भी मैक्सिमम मार्क्स आपके 50 होंगे। और इसका जो टाइम ड्यूरेशन रहेगा वो पूरा टोटल 2 घंटे रहेगा, मतलब आपको 150 क्वेश्चन करने हैं और 150 मार्क्स होंगे और 2 घंटे का आपको समय मिलेगा। फिर इसी का द्वितीय प्रश्न पत्र जो रहेगा उसमें आपका रहेगा एक सामान्य जागरूकता, जिसमें कि आपके 75 क्वेश्चन होंगे और 75 मार्क्स होंगे। दूसरा रहेगा गणितीय क्षमता, जो कि हाई स्कूल स्तर का रहने वाला है। इसमें भी आपकी प्रश्नों की संख्या रहेगी 75 और अधिकतम अंक रहेंगे 75, और इसमें आपको टोटल होगा समय 3 घंटे। ठीक है, अब ये जो है सारा जो है क्वेश्चन वस्तुनिष्ठ प्रकार का है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया। तो इसमें नेगेटिव मार्किंग होगी और 1/4 होगा। ठीक है, और अब आता है अग्निशमन द्वितीय अधिकारी मतलब फायर स्टेशन सेकंड ऑफिसर के पद का जो परीक्षा योजना है वो आपका अलग है। देखिए इसमें क्या है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि उसमें उन्होंने साइंस से ग्रेजुएशन मांगा था। तो देखिए यहाँ पे जो है एक आपका पेपर होगा जिसमें कि 3 खंड हैं। देखिए भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान या गणित। ठीक है, तो इसमें देखिए 35 क्वेश्चन है भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान में, जिनके मैक्सिमम मार्क्स भी 35 है। और जीव विज्ञान या गणित जिनका है उनको 30 क्वेश्चन होंगे और उसका भी मैक्सिमम मार्क्स 30 होगा, मतलब 100 प्रश्न होंगे टोटल और 100 इसमें अधिकतम मार्क्स होंगे, जिसमें कि आपको टोटल समय मिलेगा 2 घंटे। ठीक है, तो इसमें भी 1/4 है आपकी नेगेटिव मार्किंग। ठीक,
अब देखिए उसके बाद यहाँ पे जो है इन्होंने पूरा सिलेबस दिया हुआ है, इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाने वाली हूँ, और जो कि जिसे मैं अगली वीडियो में कवर करूँगी सारा कुछ। तो बस यही था, मेन चीज़ आपके लिए जानने के लिए यही है इसमें अभी कि आप लोग फॉर्म भरना स्टार्ट कर दीजिए। फॉर्म भरने के लिए मैं वीडियो बनाती हूँ, और अगर आपने भरना स्टार्ट कर दिया है तो आप भरिए, कहीं पे कोई दिक्कत आ रही है तो पूछिए, और कोशिश कीजिए कि फॉर्म हमारा गलत ना हो। और अपने आसपास जो है आपके कोई बड़े हैं या उनसे आप सजेशन ले सकते हैं, और 20 फरवरी से पहले पहले आपको फॉर्म फिल कर लेना है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए और तैयारी में लग जाइए। गुड लक।